शुभ संध्या आप सभी का और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी लोग यार। आज का मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है एंड मैं सोच रहा था कि स्टेबल वीडियो बनाऊं एक, लेकिन यू नो माय आदत। सो आज का मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है यार, लेकिन आज लाइट कट रखी है, उसकी वजह से एकदम ही वो हो रखा है यार, दिमाग ख़राब हो गया। मैं नहा भी नहीं पाया यार आज। सो आज कौन सी स्टोरी सुनाई जाए। शुड आई स्टार्ट द दार्जिलिंग स्टोरी अगेन? या आई शुड। सो हम लोग जो हैं वो ट्रेन से उतरने के बाद, मतलब हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी उतर गए हैं अभी तक। तो हम लोग जैसे ही स्टेशन से एग्ज़िट ले रहे होते हैं, टैक्सी वाला आता है एक बंदा, ठीक है। टैक्सी वाला आता है, कहता है कि भैया दार्जिलिंग। तो हम लोग 4-5 लोग थे, तो हम लोग बोल देते हैं हाँ भैया दार्जिलिंग जाना है, कितना लेंगे। तो वो कहते हैं कि 250-300 रुपये पर पर्सन लेंगे। तो हम लोग भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ यार चलो 250-300 रुपये ले रहे हैं तो ज़्यादा कोई बिग डील नहीं है, दे देंगे। पर पर्सन 250-300 ही तो हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा शेयरिंग ऑटो में जाते हैं तो 400-500 रुपये ले लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों को ठीक ही लग रहा था। क्या होता है, अब वो बंदा ले जाता है अपने जो ट्रैवलिंग एजेंट वाले होते हैं ना, वहाँ पे ले जाता है वो। अब वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग अपना जो है स्कीम शुरू कर देते हैं बताना कि हम लोग का इतना इतना रुपए का ये स्कीम है, हम लोग यहाँ आप लोगों को घुमाएंगे और यहाँ ले जाएंगे आप लोगों को। उसी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं और कुछ भी होता होगा। तो वो बंदा ट्रैवलिंग एजेंट वाला बंदा यही बता रहा होता है। अब हम लोग भाई साहब प्राइस सुनते हैं, पर पर्सन हम लोगों को पड़ जाता है कितना, 6-7 हज़ार पड़ जाता है। तो हम लोग का तो भैया बजट ही 4-5 हज़ार का था। तो हम लोगों ने सोचे कि यार नहीं हो पाएगा इतने में, तो कुछ ज़्यादा ही ओवर चार्ज हो जाएगा। तो हम लोगों ने उन्हें बोले कि हम लोग खुद से ही घूम लेंगे। फिर बाहर आकर के हम लोग ना ढूंढ ही रहे थे कि भाई साहब कोई तो मिल जाए, ऑटो वाला या फिर टैक्सी वाला जो कि जा रहा हो दार्जिलिंग। तो ऐसे करते करते यार हमें सारे ऑटो वाले हाँ बोल रहे हैं और एंड में ले जा कर वही ट्रैवलिंग एजेंट वालों के हाथ में सौंप दे रहे हैं। अब ना ऐसा हो गया था कि 4-5 लोगों से हम लोगों ने बात कर लिए थे, लेकिन सब लोग एंड में ले जा कर हम लोग को ट्रैवलिंग एजेंट वालों के पास छोड़ दे रहे थे। तो ये करते करते ना 2-3 घंटा बीत गया। अब हम लोग जो हैं वो वहाँ के ना, मतलब एक ऐसा बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड नहीं मतलब यही ऑटो टैक्सी स्टैंड था। तो वहीं पे ही हम लोग अब बैठ रहे थे और अब मेरा ना मन ऐसा कर रहा था, एक तो रात भर जगा हुआ, ऊपर से खड़ा खड़ा जनरल में आ रहे थे हम लोग। तो ऐसा हो गया था कि यार अब कोई बात नहीं यार, न्यू जलपाईगुड़ी आ गए यार, कोई बात नहीं, इतना ही देख लिया काफ़ी, अब घर जाना है यार, मतलब कॉलेज वापस। तो मेरा मन ऐसे करने लग गया कि यार वापस चलो भाई, वापस चलो, मेरे को नहीं घूमना भाई। और सबका ही ऐसा मन करने लग गया। फिर एंड में जा कर के हिम्मत जुटा करके हम लोग सोचने लगे कि यार चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा दूर आ गए, अब थोड़ा और ही सही। तो अब मैं देखने लग गया फ़ोन में कि कैसे कैसे है रूट दार्जिलिंग जाने का। तो पता चलता है कि गवर्नमेंट बसेस जाती हैं या फिर टैक्सी वैक्सी ले सकते हैं, और भी कोई, हाँ टॉय ट्रेन है। हम लोगों को पता चला ना कि जो टॉय ट्रेन होती है उसकी एडवांस बुकिंग होती है 2 महीने पहले से ही, वो भी 1500 पर पर्सन पड़ता है। तो ये वाला प्लान तो हम लोग का फिर उसी टाइम ड्रॉप हो गया। फिर हम लोगों ने देखे कि जो मतलब लोकल्स जो होते हैं उनसे हम लोगों ने पूछे कि लोकल बस कहाँ से चलती हैं दार्जिलिंग के लिए। तो उन्होंने बताया सिलीगुड़ी से चलती है। फिर हम लोग उधर से ऑटो करके फिर सिलीगुड़ी आए, फिर सिलीगुड़ी आ करके अच्छा फिर हम लोगों के साथ ये ट्रैवलिंग एजेंट वाला स्कैम करने लग गए हैं यही लोग कि हाँ हमारी इधर इधर है बस, आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। फिर जा कर ट्रैवलिंग एजेंट
के हाथ में सौंप देते हैं, फिर वो अपना स्कीम सुनाता है। ऐसे ही वापस से 2-3 बार करने के बाद हम लोग फाइनली हमें पता चला कि इस जगह से मिलती है लोकल बस की टिकट्स। तो हम लोग फिर मैनेज करके हम लोग बैठ जाते हैं फाइनली पब्लिक बस में, जो कि दार्जिलिंग जा रही होती है। फिर उस बस को भी 7-8 घंटे लग जाते हैं भाई साहब जाने में। सोच रहे हो 7-8 घंटे हम लोग सांप की तरह एकदम, हम लोग ना ऐसे आ रहे थे एकदम आँख लग रही थी हम लोगों की। देन हम लोग दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। वहाँ जा कर के हम लोग मॉल रोड थोड़ा सा घूमते हैं और फिर हम लोग ये सोचते हैं ना कि रात भर जो है हम लोग बाहर ही गुजार लेंगे, क्या हम लोग होटल करेंगे। लेकिन यार एक तो बंदा ट्रेन में पिछले दिन सोया नहीं है, ऊपर से नई नवेली जगह आ रखा है, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, कोई भी होटल बुक नहीं है। तीसरा उधर ठंड इतनी हो गई थी ना भाई साहब कि बाहर गुजारना तो एकदम ही इंसान मर ही जाए। फिर हम लोग इधर उधर हम लोग देख रहे होते हैं कोई सा होटल मिल जाए। फिर फाइनली हमें एक होटल मिलता है जो कि 2000 रुपये में एक रात में रुकने देता है। और यार मैं बता रहा हूँ भाई, वो वर्थ इट था यार, वर्थ इट था वो। मतलब होटल इतना मस्त था और हम 5 लोग थे, लेकिन हम लोगों ने मैनेज कर लिए थे एक ही बेड पे। और रात का मील भी जो था वो उसमें इंक्लूडेड ही था। तो इतना मतलब वो होटल ही एक ऐसी चीज़ थी ना जो कि मेरे को दार्जिलिंग में बहुत मज़ा आया। क्योंकि यार उधर फिर जो रात में हमारी नींद पूरी हुई है ना भाई साहब, मज़ा ही आ गया यार एकदम। मेरा मूड ना एकदम मस्त हो गया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ 2 महीने हो गए उन बातों को, लेकिन यार बहुत मज़ा आया था। देन हाँ, हम लोग फिर उधर से सुबह चेकआउट कर लिए। फिर हम लोग गए ज़ू और फिर टी गार्डन घूमे हम लोग। एंड देन रात में वापस से हम लोग सोचे कि अब क्या ही होटल बुक करेंगे। तो हम लोगों ने सोचे कि चलो टाइगर हिल्स चलते हैं। तो टाइगर हिल्स जाने के लिए 16 किलोमीटर और हमें आगे जाना था। तो रात का टाइम ऑलरेडी हो गया था, जितने भी ऑटो बसेस थे वो सब के सब बंद हो गए। तो हम लोगों ने क्या सोचे कि हम लोगों ने सोचे कि चलो चल करके चल लेते हैं उधर तक। फिर हम लोग आधे रास्ते ही गए, उतने में सबकी हवा निकल गई। क्योंकि ऑलरेडी रात के 1:30 बज गए थे और 1:30 बजने के बाद हम लोग का मतलब ऐसे हो गया था ना एकदम, हम लोग थक गए थे। देन हम लोग उधर ही रेस्ट किए, इतना रेस्ट किए, हम लोग थक गए थे ना। उसके बाद हम लोग उठ ही नहीं पाए वहाँ से, फिर उधर ही हम लोग सो गए। अच्छा, थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा हम लोग करके फिर वापस से टाइगर हिल्स की तरफ जाने लग गए। लेकिन उस टाइम फिर इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि हम लोग जा पाएँ। फिर हम लोग वापस आकर के स्टेशन पे ही सो गए। फिर सुबह हम लोगों ने एक भैया से लिफ्ट मांगे और लिफ्ट मांगने के बाद फाइनली एक भैया ने जो है हमें कैब राइड दिए, लेकिन वो भी पेड थी। तो अब ऐसा हुआ ना कि हम लोग सोच रहे थे कि यार कैसे भी करके ना अब निकलो यार यहाँ से। अब ना मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कॉलेज जाना है अब। तो फिर हम लोगों ने वही कैब वैब बुक करने के बाद हम लोग वापस आ गए सिलीगुड़ी। सुबह के शायद 5 बजे रहे होंगे। फिर हम लोग उधर से फिर ऑटो करने के बाद हम लोग आ गए न्यू जलपाईगुड़ी। फिर वहाँ से हम लोगों ने सुबह वो ट्रेन पकड़ लिए। दैन ट्रेन पकड़ने के बाद अच्छा, इसमें ना एक प्लॉट ट्विस्ट है। मेरा जो है वो कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट था, तो वो मेरे को ट्रेन में ही करना पड़ा था। एंड मैं जान रहा हूँ कि यार वो प्रोजेक्ट इतना बुरा गया था, मेरा प्रेजेंटेशन था बाय द वे वो। और हाँ, अब लाइक यू कैन सी जो ट्रेन है वो चलती है जब स्पीड में, तो उसमें नेटवर्क नहीं आता। तो अब ऐसा होने लग गया ना कि मैं इधर से हेलो हेलो सर को बोल रहा हूँ, लेकिन सर की तरफ आवाज़ ही नहीं जा रही है।
एंड सर बार बार बोल रहे हैं कि बेटा आप माइक म्यूट ही कर लो, इससे अच्छा ना, मतलब जैसी आवाज़ आ रही है, मतलब खिड़पिड़ होती है ना, तो सर कहने लग गए कि बेटा माइक ऑफ ही कर लो आप, इससे अच्छा ना कि आप बोलो ही मत। तो मैंने ऑलरेडी अपने एक फ्रेंड को बोल रखा था कि भाई मेरा काम बता दियो कि मैंने ये कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में कर रखा था। अच्छा, इसमें एक ना प्लॉट ट्विस्ट है, मेरे जो टीममेट्स थे ना भाई वो इतने हरामखोर है ना, मैंने जो जो काम कर रखा हूँ ना वो खुद का बता रहे हैं कि सर मैंने ये किया हूँ। भाई मेरे को इतना गुस्सा आया ना यार, मैं सोचने लग गया कि यार कर ले भाई, कर ले तू, ये ना तेरे को कभी यूनो रिवर्स जब खुद पड़ेगा ना तब पता चलेगा तेरे को। तो फिर ऐसे ही मेरा कैप्स्टोन में कुछ हुआ तो नहीं, फिर मतलब मेरे जो है टीममेट्स ने बता तो दिए थे एट द एंड, लेकिन इम्प्रेशन जो है सर का वो बहुत बेकार गया था, जिसकी वजह से मेरे को शायद कम नंबर मिले हैं उस सब्जेक्ट में। हाँ फिर अच्छा हाँ, हम लोग अभी ट्रेन में हैं, ठीक है। इस बीच में हम लोग को टीटी ने एक बार मेरे को पकड़ लिए थे, तो मैं तो आईडी कार्ड दिखा के छूट गया, कह रहे कि मम्मी से बात करवा दो, तो मैं जैसी कॉल मिलाने लग गया तो आगे चले गए। फिर मैं भरी गर्मी में एकदम सबसे ऊपर में सो गया। मेरे दोस्त लोग कह रहे कि भाई तू सो कैसे गया यार इतनी गर्मी में। मैंने बोला भाई जब थका हारा हो ना इंसान तब ठंडी गर्मी नहीं देखता। तो हाँ फिर अरे कहाँ पे मैं अटक गया यार। हाँ फिर हम लोग की गाड़ी जो है ना वो मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन तक ही मतलब जा रही थी, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से लोकल ले लिया। और भाई साहब लोकल इतनी महा हराम खोर, मैं आज भी गाली दूँ यार उस लोकल को। देन जो हम लोगों ने लोकल पकड़े थे ना भाई, उसमें इतनी भीड़ ना, लेकिन मैंने उस भीड़ में भी व्लॉग बना दिया यार। मतलब मेरे को कभी कभार लगता है ना कि एंग्जाइटी क्या है भाई, क्या है एंग्जाइटी मेरे को नहीं है सोशल एंग्जाइटी। देन हाँ, हम लोग का ना एक जो दोस्त था प्रतीक, तो वो पानी लेने के लिए एक स्टेशन पे उतरा, ठीक है। अब उतरने के बाद वो थोड़ा सा आगे जो है, आगे में वो खाली वाली कोचेस देखने लग गया, फिर वहीं पे चढ़ गया वो, क्योंकि ट्रेन चलने लगी। अब लोकल है तो वो 1-2 मिनट में ही चलने लग जाती है। अब ऐसा हुआ वो जो बंदा है वो हम लोगों को भी बुलाने लग गया कि भाई तुम लोग भी आगे आ जाओ, अगले स्टेशन पे जो है उतर करके तुम लोग भी आगे में आकर चढ़ जाना। हम लोगों ने बोले कि भाई रिस्की फुल है, लेकिन चल कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग भी आ जाते हैं। अब अंदर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ट्रेन में। तो हम लोग उतरे स्टेशन पे अब जैसे ही भाई साहब उतरे ना, एक तो इतनी भीड़ थी, उतरने में ही हमें शायद 45 या फिर 50 सेकंड लग गए। अब जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे जा रहे यार, ट्रेन चल दी और इतनी मतलब उसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था ना यार कि हम लोग जैसे ही उतरे हो हॉर्न भी नहीं दी, एकदम फास्टली चलने लग गई। तो अब हम लोग चढ़ भी नहीं पाए क्योंकि जो गेट है वो उस पर बंदे इतने चूतिए होते हैं, महा चूतिए भाई, गधे होते हैं एकदम गधे बंदे, सीढ़ियों पे बैठ रखे हैं यार। अब कहाँ से चढ़े इंसान। फिर हम लोग की जो है ट्रेन ही छूट गई। प्रतीक अंदर था, बाकी हम 3-4 लोग जो हैं वो बाहर आ गए। अब हम लोग अच्छा रात के ना शायद 8:30 बज रहे थे, तो हम लोग रात के 8:30 बजे एक सुनसान स्टेशन पे, जो कि पता भी नहीं है हमें, उसका नाम भी नहीं पता था, उसका नाम था भगवानपुर स्टेशन। हाँ तो अब ये वाली जो हमारी लोकल ट्रेन थी ना, ये लास्ट ट्रेन थी, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। तो हम लोगों ने अब सोचे कि यार अब क्या किया जाए, कोई ट्रेन व्रेन भी नहीं है। फिर हम लोग सोचे कि अब इधर से पहले ऑटो करने के बाद हम लोग पहले किसी और स्टेशन पे जाते हैं, बड़े वाले स्टेशन पे, फिर वहाँ से कोई लोकल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के दानापुर उतर जाएंगे, फिर दानापुर से लोकल पकड़ के बिहटा आ जाएंगे। अब भाई साहब हम लोग आए, ठीक है, हम लोग उधर से पहले मेन रोड के लिए ऑटो पकड़े, मेन रोड आए, फिर मेन रोड से स्टेशन के लिए ऑटो पकड़े, हाजीपुर स्टेशन था। फिर हाजीपुर स्टेशन आने के बाद हम लोग देखे कि
मतलब अच्छा हम लोग ना पहले से ही एक ट्रेन देख रखे थे, लेकिन जो है ना उसकी टाइमिंग और हमारे ऑटो की स्पीड की मतलब जो वो थी ना वो क्लैश कर रही थी। तो हम लोग के पास ना बस 1 मिनट था कि हाँ हम लोग 1 मिनट में दौड़ करके ट्रेन पकड़ पाएँ। अब भाई इतना हमारा किस्मत ख़राब, जो हाईवे था ना उस पर भाई जाम लग गया। और जाम किस लिए लगा, क्योंकि एक बुढ़ा लड़ रहा था एक बंदे से। भाई वो बुढ़ा नहीं लड़ता ना यार तो हम लोग शायद पहुंच जाते हम लोग। लेकिन यू नो व्हाट्स इन आवर डेस्टिनी, मतलब जो होना होता है वो होके ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो अब हाजीपुर स्टेशन जाने के बाद हम लोग की भी ट्रेन छूट गई। तो अब हम लोग सोचे कि यार हाजीपुर अब आ गए हैं तो अब इधर से वापस ऑटो करके दानापुरी चल लो भाई। दानापुर जंक्शन फिर हम लोग आए 100 रुपये दे करके पर पर्सन, 100 रुपये पर पर्सन टू दानापुर। यार बहुत था यार, हम लोग को पता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। किस लिए, वो जो ट्रेन थी ना जो हम लोगों ने छोड़ दिया वो डायरेक्ट दानापुर आने वाली थी। और वो हम लोग इतने चूतिए भाई कि दानापुर से पहले ही भगवानपुर उतर गए। फिर इतना ज़्यादा मैस्ड अप चीज़ें, सही में यार गधे थे भाई हम लोग, गधे। फिर दानापुर आने के बाद 11 बज गए थे ऑलरेडी। तो हम लोग लोकल पकड़े वापस से, फिर बेट आए। फिर अंदर कॉलेज में हम लोग एंट्री ले रहे तो कह रहे कि मतलब सब लोग पूछने लगे कि इतने रात में मतलब कहाँ से आ रहे हो आप लोग। तो हम लोग सीधे बोल दिए कॉन्फिडेंस में, सर हम लोग बाहर से घूम के आ रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लोग भी पूछ रहे थे। एंट्री के लिए मना नहीं किया, लेकिन हम लोग को डर लग रहा था कि एंट्री देंगे भी कि नहीं। तो फाइनली हम लोग की फिर एंट्री हो जाती है। और यार जब आने का टाइम होता है ना हम लोग की चीज़ें इतनी ज़्यादा मैस्ड अप हो जाती है ना यार कि मेरे को लगता है कि भाई यार अब मेरा हाथ जुड़वा लो यार, मेरे को कॉलेज छोड़ दो भाई प्लीज़ यार। सही में भाई इतना खर्चा हो जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, इतना मेंटल वो हो जाता है ना यार, फ्रस्ट्रेशन कि कहाँ ना जाए यार। तो हाँ गाइस यही थी दार्जिलिंग की स्टोरीज़। मज़ा आया था यार, लेकिन बस घूमने में मज़ा आया था। वापस आने जाने में जो ये वो होता है ना यार भाई, जब तक कोई प्लानिंग हो या फिर कोई टिकट ना हो ना भाई मत आओ यार। कान पकड़ लो भाई, कान पकड़ लो। ये जो जितनी भी हमारी मस्ती रहती है ना सब निकल जाती है भाई सब। सो साइनिंग ऑफ एवरीवन, यही थी हमारी कहानी। एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप सभी लोग अपना। साइनिंग ऑफ, शिवाजी सिंह मौर्य। बाय एवरीवन।